हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं मीन लग्न के कुंडली के विषय में। और कल हमने अपने वीडियो में चर्चा किया था, अगर आपकी मीन लग्न की कुंडली हो और आपके ऊपर शनि की महादशा चल रही हो तो बाकी सारे ग्रह जो अंतरदशा में आने वाले हैं वो अंतरदशा वाले ग्रह किस तरह के शुभ या अशुभ फल जातक को देते हैं। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे बुध की महादशा अगर आपके ऊपर हो मीन लग्न की कुंडली में, तो बुध की महादशा में बाकी सारे ग्रह जो होते हैं अंतरदशा में जो आते हैं वो कैसे और किस प्रकार के शुभ या अशुभ फल देंगे, इस विषय में चर्चा करेंगे। तो प्लीज लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड follow me on Twitter and subscribe my YouTube channel for more and new update videos। मित्रों, इसमें आपका कुछ नहीं लगता है, ये बिल्कुल मुफ्त है। तो मुफ्त में आप इसको सब्सक्राइब करें और मुफ्त में तरह तरह के ज्ञान, वैदिक ज्योतिष का विशुद्ध ज्ञान पाएं। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रसंग को आरंभ करते हैं। मित्रों, इस लग्न कुंडली में बुध अकारक ग्रहों की श्रेणी में आता है। दो केंद्रों का मालिक होकर के चतुर्थेश और सप्तमेश होकर के बिल्कुल अकारक ग्रह की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर बुध अपनी ही महादशा के अपनी ही अंतरदशा में आए तो निश्चित रूप से ये बुध सफलता सूचक बन के आता है और सफलताएं दिलाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर हम बात करें कि आपकी मीन लग्न की कुंडली है और अगर आपके ऊपर बुध की महादशा चल रही है और अंतरदशा में अगर केतु आए तो ये केतु भी आपके लिए शुभ फलदायी ही बन करके आता है और शुभ फल ही देता है। शुक्र क्योंकि इस लग्न कुंडली में प्रबल मार्केश होता है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ से देखें तो ये जो है तृतीयेश और 12वें घर का मालिक द्वादशेश हो जाता है, फिर भी ये अशुभ अशुभ ग्रहों की अगर हो जाती है तो जैसा कि मैंने आपको बतला रखा है कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, उस हिसाब से ये सामान्य फल देता है, ये कोई अशुभ फल नहीं देता। ठीक है, और सूर्य भी सामान्य फल ही देता है अपनी अंतरदशा में, लेकिन चंद्रमा बहुत ही लाभदायक समय लेकर के आता है, धन लाभ और हर तरह के लाभ लेकर के आता है चंद्रमा। ठीक है, अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल इस लग्न कुंडली में बुध की महादशा में जब अंतरदशा में मंगल आता है तो प्रबल भाग्योदय कारक समय लेकर के आता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और राहु प्रबल अकारक ग्रहों की श्रेणी में हो जाता है यहाँ पे, इसलिए ये राहु जो है जातक के जीवन में हानिकारक समय लेकर के आता है, धन और स्वास्थ्य की हानि करता है। और अगर गुरु की बात करें तो गुरु भी सामान्य फलदायी ही होता है। तो बुध की महादशा में गुरु सामान्य फल ही देता है। और अगर शनि की बात करें तो धन को बढ़ाने वाला हो जाता है और धनदायक समय लेकर के आता है। यानी कि मीन लग्न की कुंडली में बुध की महादशा में शनि जो होता है वो प्रबल धनदायक ग्रह और प्रबल धनदायक समय लेकर के आता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मित्रों, अगर हम बात करें तो राहु केवल इस बुध की महादशा में राहु की अंतरदशा जो होती है वही केवल अशुभ फलदायी होती है, हानिकारक होती है। तो इस राहु को ठीक करने के लिए बुध की महादशा में आप गणेश जी की उपासना कर सकते हैं, गणेश जी की पूजा कर सकते हैं और गणेश जी को आप दुर्वा दल अर्पित करके अपने समय को अपने अनुकूल बना सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा YouTube का चैनल है, बिल्कुल मुफ्त, आपका कुछ नहीं लगता है इसमें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपनी कुंडली पे भी अगर आपको जानना चाहते हैं तो किसी भी वीडियो को प्ले करें और उसके कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ डिटेल पूरा डिटेल के साथ लिखें और अपना प्रश्न लिखें, आपको मुफ्त में सलाह मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।